नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इग्नू से होने वाले शिक्षा में एमए कोर्स के लिए द्वितीय वर्ष के लिए MSOE 001 के लिए शिक्षा का समाजशास्त्र के लिए उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। असाइनमेंट में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। मैं असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन के आंसर देना चाहूँगी और क्वेश्चन क्या है ये मैं पहले बताऊँगी, फिर उसका आंसर क्या हो सकता है। इसके आधार पर बच्चे असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। आप इसे देखें, समझने का प्रयास करें। अगर अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा में निजी क्षेत्र की संलग्नता क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन ये है। मैं इसका आंसर दे रही हूँ। आंसर ध्यान से सुने। शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी कोई नई बात नहीं है, परंतु व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उसका पदार्पण और व्यापक विकास का एक सापेक्षता नई दृश्य घटना है। इसके परिणाम स्वरूप व्यावसायिक शिक्षा में भारी विस्तार हुआ है। हमारे देश में एवं विश्व के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव के कारण ऐसा विस्तार संभव हुआ है। वैश्वीकृत संसार में नई आर्थिक व्यवस्था के प्रेरक स्वरूप ज्ञान के महत्व के प्रति चेतना बढ़ रही है। विश्व अर्थव्यवस्थाएं समाकेतिक हो रही है और मुख्य रूप से ज्ञान प्रेरित भी। ज्ञान आधारित समाज में कायांतर हेतु व्यावसायिक रूप से दक्ष जनशक्ति की सतत आपूर्ति वांछनीय होती है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षण संस्थान चूँकि बहुत कम हैं, वे हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सेवार्थ व्यवसायों की विशाल आपूर्ति की मांग पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कुछ नीतियां भी निर्धारित की गई है। हर एक व्यक्ति को शिक्षा दिलवाना सरकार का दायित्व है, परंतु यह काम आसान नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा पर अपने प्रयासों एवं संसाधनों को संकेंद्रित करने हेतु सरकार की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संविधान द्वारा उसे दायित्व सौंपा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलवाए। अतः उसके पास उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छोड़े गए संसाधन सीमित ही हैं। सरकार को अपने प्रयासों शिक्षा क्षेत्र को विकसित करने में केंद्रित करने होते हैं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और इसके अलावा भी कुछ शिक्षाएं हैं जिसे सरकार को करने का उत्तरदायित्व है। लेकिन इसका शिक्षा प्रणाली को तैयार करना सरकार का काम है। इसका मूल आधार शिक्षा प्रणाली का मूल आधार तैयार किया जा सके, ऐसा सरकार करता है। यह महसूस किया गया है कि इस प्रकार तैयार बुनियाद पर पूर्व विकास करने का काम कुछ हद तक निजी क्षेत्र के लिए छोड़ा जा सकता है। इससे सरकार को प्रेरणा मिलती है कि वह उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी पहलकारियों का स्वागत करे। शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पहलकारियों का समर्थन करने के लिए निजी प्रबंधन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को सरकार द्वारा मदद दी जाती है। इससे निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलता है और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा भी मिलता है। इस प्रकार गत कुछ वर्षों से चिकित्सा और इंजीनियरिंग, तकनीकी, अध्यापन शिक्षा एवं ऐसे ही अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा के अवसर प्रदान करते संस्थानों की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। निजीकृत रूप से चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थानों की प्रचुरता एक कारण समुदाय की एक खास वर्ग की उपस्थिति है, जो निजी शिक्षा संस्थानों, खासकर विद्यालयों द्वारा ली जाने वाले फीस चुकाने में सक्षम है। प्रायः यह कहा जाता है कि अपने बेहतर अवसंरचना और जवाबदेही के साथ निजी विद्यालय बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं। उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं
जो कि उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। हाल ही में शिक्षा चिकित्सकों के एक निकाय द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के मुकाबले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में शल्य चिकित्सा शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता के विषय में चिंता व्यक्त की गई थी। इस कारण निजी व्यावसायिक संस्थान जो बेहतर अवसंरचना, समृद्ध पाठ्यक्रम एवं अनुसंधान सुविधाएं जुटा सकते हैं, उनकी आवश्यकता है, जो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र को विकसित करे और शिक्षा को बढ़ावा दे। सरकार के अधीन सीमित सुविधाएं व्यावसायिक शिक्षा हेतु इतनी बड़े संख्या में आने वाले अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट को समायोजित नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए देश में मुट्ठी भर IIT और IIM संस्थान है। इन संस्थानों में कुछ हजार स्टूडेंट ही समायोजित किए जा सकते हैं। संसाधनों एवं शिक्षार्थियों के अतिरेक को रोकने के लिए हमें उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। इससे व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के व्यापक प्रवेश का विस्तार करना जरूरी है। वर्तमान समय में विदेशों से आने वाली शिक्षा सेवाओं की बाढ़ सी आ गई है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की उपस्थिति की आपूर्ति होती है। गेट्स के अनुसार विदेशी उद्यमियों को शिक्षा सेवाओं प्रदान करने से नहीं रोका जा सकता। हमारे देश में तो पहले ही से ही सक्रिय रूप से छात्रों को शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं। आज हजारों अभ्यर्थी हैं जो ऊंचे खर्च पर पढ़ते हैं, ऊंचे खर्च को सह सकते हैं और विदेशी शिक्षा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रादेशिक शिक्षा सेवाओं के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक परिरक्षण एवं प्रेषण के साधन भी हैं। आज विश्व अर्थव्यवस्था में बृहत्तर हिस्सा विकसित देशों का है, जबकि हाशिए पर खड़े विकासशील देश आज भी इस केंद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की तरह शंकाएं हैं, जैसे इसके परिणाम स्वरूप एक तरफा आवाजाही ही रहती है। उदाहरण स्वरूप विकसित पश्चात देशों से विकासशील देशों की ओर दूर शिक्षा में भी अंकीय विभाजन के कारण प्रौद्योगिकी संपन्न लोग ही प्राप्ति की छोर पर हैं। यह चिंता का विषय है कि बाहरी देशों से शिक्षा का अंतर्वाह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में प्रवेश करने का एक संभावित साधन सिद्ध होगा, जिससे नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। सांस्कृतिक आधिपत्य देखने में आएगा और कुछ हद तक सांस्कृतिक समांगीकरण होगा, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों की अद्वैतता एवं विविधता में खो जाने के साथ ही सांस्कृतिक घटक आपस में घुल मिल जाएंगे। और इस प्रकार आशंकाओं को तभी कम किया जा सकता है जब शिक्षार्थी आने वालों को देश के भीतर निजी क्षेत्र एवं राजकीय क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने से उत्पन्न पर्याप्त शिक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाए। व्यावसायिक शिक्षा में निजी क्षेत्रों की संलग्नता की आवश्यकता भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश भी है। भूमंडलीकरण के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने दुनिया को एक विश्वग्राम के रूप में बदल कर रख दिया है। नई आर्थिक व्यवस्था में हमारे समाज में एक आधारित विश्व समाज में कदम रखना होगा, जहां ज्ञान की अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति होगी, जहां श्रम सामग्री पूंजी के स्थान पर ज्ञान अर्जन जनन उन्नयन का महत्व होता है। यहाँ एक अभिलक्षण परिवर्तन आया है और व्यक्ति श्रम साधित आर्थिक प्रतिमान से हटकर अब व्यवसायिक ज्ञान एवं कौशल से युक्त आर्थिक प्रतिमान पर जोर देने लगा है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय एवं पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। साथ ही व्यवसायिक शिक्षा हेतु प्रयासरत प्रत्याशियों की एक विशाल संख्या को भी अकेले राजकीय क्षेत्र द्वारा संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अतः भावी व्यवसायों को तैयार करने के लिए, उभरती मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। परिणामतः आज व्यक्ति, धार्मिक समूह, कल्याणकारी संगठन, नियमित गृह निकाय व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु संस्थानों को चला रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है।
परिवर्तनशील सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं ने ही सरकारी नीतियों को रूपांतरित किया है, जिन्होंने बदले में निजी क्षेत्र के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार में सहायता की है। आज निजी संस्थान शैक्षिक कार्यक्रमों को एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। ये मात्र संख्या वृद्धि ही नहीं करते, बल्कि अपने बेहतर संसाधनों एवं स्वायत्तता के सहारे ऐसे कार्यक्रमों का प्रयोग और विकसन भी करते हैं जो आवश्यकता आधारित हो। इसी प्रकार आज शिक्षार्थियों के बीच निजी संस्थानों की लोकप्रियता बढ़ रही है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी संबंधी एवं अन्य बाध्यताओं के कारण अस्वीकार करने योग्य भी नहीं है।